पहलगाम के हादसे में 20 लोग शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए हैं। इल्तिजा मुफ्ती जो फॉर्मर सीएम महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी ने अपने ट्विटर पे लिखा है कि 5 टूरिस्ट जो आए हुए हैं उनकी मौत हुई है। और वैसे ही कई सारे न्यूज़पेपर्स की हेडिंग में भी अगर लिखेंगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल डेथ्स, यानी कि कुछ मौतें भी हुई हैं। अब ये 4 लोग हैं 5 लोग हैं इसकी हमारे पास जानकारी नहीं, लेकिन इल्तिजा मुफ्ती जो PDP की लीडर हैं, मैडम महबूबा मुफ्ती की जो बेटी हैं, वो अपने ट्विटर पे लिख रही हैं कि जो कश्मीर आए हुए हमारे जो टूरिस्ट भाई हैं जिन पे अटैक हुआ था पहलगाम में, इसमें 5 लोगों की मौत हो गई है और कम व पेश 20 लोगों के लिए बताया जा रहा है कि जो शदीद तौर पे ज़ख्मी हैं। फ़िलहाल के तौर के ऊपर जो ज़ख्मी लोग हैं उन्हें इलाज व मुआवजा के लिए नज़दीकी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। और हमारे पास ये जानकारी आई है कि कम से कम जो है वो 5 लोगों की मौत हुई है, यानी कि 5 लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं। अब ये 5 लोग कौन हैं और ये 5 लोग कहाँ के हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन हम अभी आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास प्रॉपर तरीके से इसकी जानकारी नहीं आएगी। वैसे ही अभी होम मिनिस्टर साहब जो हैं वो दिल्ली से कश्मीर आने वाले हैं, एक फौरी तौर पे मीटिंग करने वाले हैं और इस मीटिंग में मुकम्मल तौर पे जायज़ा लिया जाएगा कि कितने जो हैं वो मीटिंग के दौरान में जायज़ा लिया जाएगा कि कितने टूरिस्ट जो हैं वो शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए हैं, कहाँ पे हुए हैं। नेचर ऑफ मीटिंग ये रहेगा कि किस तरीके से हमें लड़ना है आतंकवादियों के साथ, और अगले कल में जब यात्रा शुरू होगी तो उस समय में जो है वो किस तरीके से इस पहलगाम रूट या वाया सोनामर्ग बाल्टल रूट से अपने जो हमारे टूरिस्ट भाई हैं उन्हें अलग अलग मुकाम पे पहुंचाना है। ये एक बड़ा दर्दनाक हादसा पेश आया है, ये कोई छोटा हादसा नहीं है। आप इसे ये मत समझें कि ये आतंकवादियों ने गोलियां चलाई 2-4 लोग ज़ख्मी हो गए। कम व पेश 20 लोग ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें लोकल भी हैं, कुछ नॉन लोकल भी हैं, और वहीं दी हुई जानकारी के मुताबिक 5 लोगों की मौत भी हुई है। और ये ट्विटर पे लिखा है इल्तिजा मुफ्ती ने, जो मैडम महबूबा मुफ्ती की बेटी, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है कि 5 लोगों की मौत हुई है और कई सारे लोग शदीद तौर पे ज़ख्मी हैं। हमारे पास जानकारी के मुताबिक 20 लोग ज़ख्मी हैं। तो 5 लोगों की जो मौत हुई है, जो मृत्यु हुई है, उनका नाम क्या वो हमारे पास नहीं आ रहा है, लेकिन यह आज दिन के 3 बजे आतंकवादियों ने हमला किया है। जिस जगह में हमला हुआ है उस जगह का नाम मिनी स्विट्ज़रलैंड है, क्योंकि वहाँ पे लॉन्ग लश ग्रीन मिडोज़ हैं उसकी वजह से। और आपको वैसे मालूम है कि पहलगाम के इस इलाके में बहुत खूबसूरती है, ठंडक है और बहुत बेहतरीन एटमॉस्फेयर है। टूरिस्ट हमेशा पहलगाम जाना बहुत पसंद करता है, लेकिन जब टूरिस्ट पे इस तरीके का हमला होगा तो फिर पूरे देश और पूरी दुनिया में क्या मैसेज जाएगा कि हम कश्मीर जाते हैं तो वहाँ पे आतंकवादी हमले कर देते हैं, और इससे जो है वो आम शहरियों की कमर टूट सकती है। मतलब कि आम शहरियों को जो टूरिस्ट से फ़ायदा मिलता है वही फ़ायदा नुकसान में तब्दील होते हुए नज़र आएगा। देखिए, कश्मीर के लोग अमन चाहते हैं, हमारे कश्मीरी भाई अमन चाहते हैं, वो अमन को बहुत पसंद करते हैं, वो लोग पीस में रहना चाहते हैं। लेकिन कुछ घटिया और घनूनी किस्म की हरकत करने वाले, कुछ घनूनी किस्म की हरकतों को अंजाम देने वाले इंसान, जो इंसानियत का दुश्मन है, जो इंसानियत के दुश्मन है, और वैसी एक्टिविटी में जो लोग इन्वॉल्व हैं वही जो है वो इस तरीके की एक्टिविटी करके बाकी लोगों का भी जो माहौल है उसे ख़राब करने की कोशिश करते हैं, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय तबाह करने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली जो एक टूरिस्ट, एक कश्मीरी भाई जो एक टूरिस्ट से 10 रुपये कमा सकता है, यानी कि उसके साथ 10 जगहों पे जाकर उसे घुमा फिरा कर, उसे होटल में चाय पिलाकर, अब उन चीज़ों पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और वो किसकी वजह से पड़ेगा? वो इन टेररिस्टों की वजह से पड़ेगा। जो इंसान की रोज़ी रोटी छीनी जा रही है वो किन की वजह से? इनकी वजह से। तो ये चीज़ आप जहन में रखें, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे 20 के लिए बताया गया कि 20 जो है वो टूरिस्ट जो है वो शदीद तौर पे ज़ख्मी हुआ है, बट कुछ ऑफिशियल्स की माने तो 12, कुछ ऑफिशियल्स की माने तो 8। अब 12 में से जो हमारे पास जानकारी आई है वो 4 शदीद तौर पे ज़ख्मी हैं, 20 में से 6 शदीद तौर पे ज़ख्मी हैं, 5 टूरिस्ट का बताया जा रहा है कि उनकी मौत हो गई है इस दर्दनाक हादसे में, और वो इस दर्दनाक हादसे का शिकार हुआ है। हम सब लोग ये मानते हैं कि एक टेररिस्ट अटैक है और बड़ा दर्दनाक हादसा है, हमें इसके कड़े अल्फाजों में मज़म्मत करनी चाहिए। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और सब लोग जो हैं वो ऐसे दुख की घड़ी में हमारे इन टूरिस्ट भाइयों के साथ हैं। हालांकि मैं कश्मीरियत को अप्रिशिएट करना चाहूँगा, कश्मीरियत को मैं जिंदाबाद करना चाहूँगा, इसलिए क्योंकि जब ये हादसा पेश आया, जब इन टूरिस्टों पे गोलियां चलाई हैं आतंकवादियों ने, पहले तो मैं क्लियर करना चाहूँगा आतंकवादी का कोई मज़हब नहीं है।
आतंकवादी किसी मज़हब से नहीं है, वो हर मज़हब का दुश्मन है। वो मुसलमान का भी दुश्मन है, वो हिंदू का भी दुश्मन है, वो सिख का भी दुश्मन है और वो ईसाई का भी दुश्मन है। इसलिए आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है, टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं है, वो इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है। और उसका धर्म जो है ना, वो सिर्फ यही है कि कत्ल गारत करनी, मासूमों का कत्ल बहाना, लहू लुहान करना, वो उसका धर्म है। उससे बढ़कर उसका कोई धर्म नहीं है। इसलिए टेररिस्ट को कभी भी किसी धर्म के साथ ना जोड़ें, पहली बात है। दूसरी बात ये कि जब आतंकवादी हमला हुआ है तो उस समय कश्मीरी जो हमारे भाई हैं वो फौरी तौर पे उन लोगों के पास गए, उन्होंने उन्हें अपने गले लगाया और कहा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे हैं, हम आपकी पूरी सेवा करेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके शोहर को ढूंढने में आपकी मदद करेंगे, आप बेफिक्र रहें। बिठाया, पानी पिलाया, वो भी उनके गम में शामिल हैं जैसे मैं और आप, हम सब लोग इनके गम में शामिल हैं। तीसरा ये कि फौरी तौर पे जो है वो उन्हें मेडिकल कॉलेज में मुंतकिल कर दिया गया जहाँ पर वो ज़ेर इलाज है। उससे बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए हैं उन्हें एयर एम्बुलेंस किया भी गया है। अब ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक ये इतला निकल कर आ रही है कि इसमें, इस टेररिस्ट अटैक में अब कितने आतंकवादी इन्वॉल्व हैं, क्या फ़िगर है इनकी, हमें इसका कोई इल्म नहीं है। अब जो विक्टिम्स हैं, उनके साथ जो आए हुए लोग हैं, जो उनके साथ उनके बहन भाई हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि सिचुएशन क्या थी ग्राउंड पे इस अटैक के रिलेटेड। तो ये एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है पहलगाम के अंदर, जहाँ पे आतंकवादियों ने शरेआम गोलियां चलाई हैं और जिसमें कि हमारे आए हुए टूरिस्ट भाइयों को ज़ख्मी किया और कुछ लोग ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।